लातूर में खाटू श्याम मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठान 22 तारीख को लातूर में होने वाला है। यहाँ पे बहुत बड़े महाराज जो प्राण प्रतिष्ठान के लिए जयपुर से आए हैं, मैं उनको ही बोलूँगा उनका नाम। और ये जो यज्ञ है पिछले 3 दिन से चल रहा है, ये क्यों करना चाहिए यज्ञ, इसके बारे में हम उनसे ही जानकारी लेंगे। खाटू नरेश की जय। मैं बालकृष्ण शास्त्री जयपुर इन सभी विद्वानों के साथ में यहाँ जितनी मूर्तियाँ खाटू श्याम बाबा के सानिध्य के अंदर प्रतिष्ठापित होगी, उनकी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। देखिए, कोई भी निर्माण कार्य हो तो वास्तु की शुद्धि के बिना वो रहने योग्य नहीं होता। तो देवता लोग भी पहले वास्तु शुद्धि करके ही प्रवेश करते हैं। तो अभी तक जो कार्यक्रम हुआ था जल यात्रा से लेकर के फिर यज्ञशाला में, वो वास्तु शुद्धि के लिए और वास्तु के 1.25 लाख जप होकर के 12,500 आहुतियों से आज संपन्न हो जाएगा। उसके बाद मूर्तियों के अंदर जैसे कोई भी प्राणी किसी भी माँ के पेट में जाता है तो वो क्रमशः बढ़ता है, तो ऐसे ही क्रम से कभी जलादिवास होगा, कभी अन्नादिवास होगा, अन्न में भगवान सोएंगे, कभी फलादिवास होगा, कभी पुष्पादिवास, कभी वस्त्रादिवास, और फिर जिस नगर में ठाकुर जी विराजमान होंगे उस नगर का एक बार निरीक्षण करते हैं, अपने भक्तों को स्वयं जाकर के दर्शन करते हैं कि हम यहाँ आपके विराज रहे हैं, अब एक बार हमने आपके यहाँ आ लिया और अब आप हमेशा के लिए हमारे यहाँ आइए। इस उद्देश्य से नगर परिक्रमा जो कि 21 तारीख को होगी, और उसी दिन प्रसाद प्रतिष्ठा हो जाएगी, शिखर कलश लग जाएंगे, क्योंकि पहले पूरा घर बन जाए तब प्रवेश किया जाता। तो ठाकुर जी प्रसाद प्रतिष्ठा के बाद में 22 तारीख को महान्यास होंगे। महान्यास का मतलब सारे ग्रह नक्षत्र सारे के सारे ठाकुर जी के प्रत्येक अंगों में प्रतिष्ठापित किए जाएंगे। न्यास का मतलब होता है रखना। तो सारी प्रत्येक मूर्ति के अंदर जो हमारे किसी भी प्रकार की बाधाएं या सुविधाएं देते हैं, वो सारे देवताओं इन मूर्तियों के अंगों में विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद में उनके प्राण स्थापित होंगे। प्राण स्थापित हो करके कुछ मूर्तियों का ध्रुवीकरण होगा जो स्थिर रहेगी, जिनको हम कहते हैं अचल। एक बार विराज गए, विराज ही गए। जैसे रामेश्वरम के अंदर रामेश्वर भगवान विराज गए, फिर उठे ही नहीं। तो ऐसे ये इसको कहते हैं अचल प्रतिष्ठा। वो होगी, कुछ मूर्तियां चल प्रतिष्ठा होगी, उनका स्थिरीकरण नहीं होगा। वो कभी आपके कोई उत्सव के अंदर जुलूस में काम में लेंगे तो ले सकेंगे। इस प्रकार देवताओं की प्रतिष्ठा जिस नगर के अंदर होती है तो उस नगर के वो कोतवाल बन जाते हैं, उस नगर की भी रक्षा करते हैं। और यहां तक कि प्रतिष्ठा सम्यक रूपेण हो जाए, विधि विधान से हो जाए, तो उस प्रदेश की, उस राष्ट्र का भी संवर्धन और संरक्षण करती है। दो ही काम, संवर्धन बढ़ाना और संरक्षण सुरक्षा करना, ये दोनों देवताओं के अपने आप स्वतः आ जाते हैं। और ये जो क्रम से चलता है वो क्रम देवताओं की शक्ति का संवर्धन के लिए होता है। जैसे कल अनेक नदियों के तीर्थ से 108 औषधियों से अभिषेक होगा। अभिषेक होकर के नेत्रोन्मिलन होगा, तो नेत्र ज्योति वर्धन होगा, जिससे भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा आकर के उनकी ज्योति को बढ़ाएंगे। और उसके बाद में मूर्तियों के अलग अलग मंत्रों से आहुतियां भी होगी, और उधर उधर अधिवासन के भी कार्यक्रम होते होते जैसे पेट में जीव बढ़ता है, वैसे वैसे मूर्तियों की शक्ति बढ़ते बढ़ते 22 तारीख को ठाकुर जी पूर्ण अपने वैभव के साथ, पूर्ण अंग प्रत्यंग और आयुधों के साथ, क्योंकि ठाकुर जी के आयुध भी सजीव है, यहां तक कि उनके स्पर्श कर ले तो पुष्प भी सजीव हो जाते हैं, उनमें भी जीव। इसीलिए हम वहां चढ़े हुए पुष्प को कहीं भी नहीं डालते हैं, क्योंकि उसमें प्रभुत्व आ जाता है, भगवत तत्व आ जाता है। इसलिए वो भी जैसे ठाकुर जी पूज्य है वैसे ही ये भी पूज्य हो जाते हैं। तो उनको जैसे ठाकुर जी का स्पर्श करने से उनमें देवत्व आ जाता है, वैसे ही यदि जल में, तो जल के अंदर वो देवत्व स्थापित हो जाता है, पुष्प यथावत पहले हो जाता है। या पिप्पल आदि पेड़ की जड़ में लगाने से वो तत्व उस जड़ के अंदर चला जाता है और
पुष्प वापिस ऐसा हो जाता है, उसके बाद में उसके पैर लग जाए तो कोई आपत्ति नहीं। खाटू नरेश की जय। एक दिन और 7 दिन को बताओ, मैं तो एक दिन बढ़नी, 5 दिन बढ़नी, 7 दिन बढ़नी, तो देखिए ये है कि जैसे 9 महीने माँ के गर्भ में बच्चा रहना है, तो उसको उससे पहले या 6 महीने में 7 महीने में हो जाए तो वो अपूर्ण होता है। तो इसमें ये कल्प होता है कि ऐसे ऐसे सप्तरात्रम पंचरात्रम व त्रिरात्रम तथैव च, अधिवासन के लिए लिखा है कि 7 रात्रि में एक एक अधिवासन करें, 5 रात्रि या 3 रात्रि या 1 रात्रि अधिवासन करें। तो अधिवासन से शक्ति देवताओं की आती है, तो इसलिए कम से कम 7 दिन का कल्प तो रखना ही पड़ता है। उसके कम में ये सारी प्रक्रियाएं नहीं होती है, 2 दिन तो वास्तु के अंदर ही लग जाते हैं। तो इसलिए ये 7 दिवसीय कार्यक्रम रखा था। नारायण भगवान की जय। आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज की जय।